5 सोमवार करना है, कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। कैसे करना है? सुबह के समय पर भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करने मंदिर में चले जाओ, पूजन अर्चना आराम से कर आओ। शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो। सुबह के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो, अर्थात मीठे का भोजन मतलब फलाहारी भोजन, जो भी मीठे का है वो करें। शाम के समय घर से 6 दिए लगाकर लेके जाएं घी के। कितने दिए? 6। साथ में कुछ मीठा बनाकर लेकर जाएं। शंकर जी के मंदिर में जाकर मीठे के 3 हिस्से कर दें। 2 हिस्से मंदिर में रख दें, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आना। मंदिर से जो 6 दिए लेकर गए हो वो 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दो पशुपति नाथ के नाम से, अपनी कामना कर दो। 1 दिया वापिस रख के थाली में लिया। जब घर में प्रवेश करें, घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में प्रवेश करेंगे, उसका सीधा हाथ प्रवेश करते समय राइट भाग में जो दिया लेकर आए हो वो दिया दरवाजे के बाहर लगा दीजिए। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। जब भोजन करो शाम को, तो जो आपने 3 हिस्से करे थे उसका जो हिस्सा लेकर आए हो वो हिस्से के साथ में भोजन कर लीजिए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। करने गए, 6 दिए नीचे रखे, भूल से 6 ही जला दिए। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, मालूम पड़ा घर में माचिस छूट गई और मंदिर में माचिस मांग कर अपने दिए को जला रहे हो, व्रत नहीं लग सकता, व्रत नहीं लग सकता। शिव महापुराण में पशुपतिनाथ के व्रत में तो यहां तक लिखा है कि अगर बेटी मायके में पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है तो ससुराल में जिस घर में उसको दिया गया है, कन्यादान हुआ है, उस घर के अन्न से या उस घर के धन से पशुपतिनाथ का व्रत करे। मायके के अन्न और धन से पशुपति व्रत भी नहीं होता। आप किसी के यहाँ रिश्तेदार में गए हो, शिव महापुराण की कथा में पशुपतिनाथ के व्रत का विधान बताया कि आप किसी के घर में गए हो और आपका पशुपति व्रत है, तो शिव पुराण की कथा कहती है शादी में गए, फंक्शन में गए, कहीं कार्यक्रम में गए, आप उस व्रत को मत करो, छोड़ दो, अगले व्रत को करना। पर किसी के यहाँ के अन्न से, किसी के यहाँ के सामान से पशुपति व्रत नहीं करना। कितना सुंदर बात आज लोगों के समझ में आई है। क्या पहले तुम शंकर जी को मंदिर में जल नहीं चढ़ाते थे? बोलो जम के बोलो जरा, चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? जम के बोलो जरा, चढ़ाते थे। शिवरात्रि या सोमवार को शंकर के मंदिर जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे। जल चढ़ाते थे? चढ़ाते थे। अब तुम जल चढ़ाते थे, मंदिर जाते थे, पूजन करते थे, आराधना करते थे, सब कुछ करते थे, फिर भोले बाबा क्यों नहीं सुनता था? और जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, 1 लोटा जल चढ़ाते हो और भोलेनाथ जी तुम्हारी सुन लेता है। उसका कारण क्या है? कारण क्या है? क्या कारण है कि भोलेनाथ जी तुम्हारे 1 लोटे जल से प्रसन्न होने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान तुम्हारे 1 लोटे जल से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाने से औषधि होने लगी? उसका कारण क्या है? कारण केवल एक है। अभी तक तुम जो जल चढ़ाते थे, मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का ही पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते थे। अब अपना लोटा, अपना पानी अपने घर से लेकर जाते हो, अपना समर्पित करते हो, तो बाबा भी तुमको खूब प्रदान अपना। अपना दे रहे हैं ना। अब ऐसे तो तुम मंदिर में जाओ, मंदिर का लोटा उठाओ, जिसने लोटा रखा होगा उसमें 25, 30, 50 रुपए तो खर्च हुए होंगे। बोलो तो जरा जम के। वहां का पानी भरते होगे तो वो जो खड्डा खोदा होगा, बोर लगाया होगा, कुआं खोदा होगा, बावड़ी खोदी होगी, किसी ने तो पैसा खर्च करा होगा। जरा जम के बोलो। अब पानी भी किसी दूसरे का, लोटा भी किसी दूसरे का, और तुमने उठाया और ले जाके 2-4 लोटा टंडेल दिया और सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव। महादेव समझ गए पक्की बेवकूफ बना रही है। इससे फल नहीं है, इससे आनंद नहीं। भगवान भी सोचेगा फिर आई गाय को, खा लिया, आ गई, लोटा मंदिर का, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, पानी
मंदिर का महादेव, मंदिर का, इसीलिए कभी कभी भगवान फिर तुम्हारी चप्पल चोरी करवा देता है, इसी चक्कर कि अरियो कंजूसड़ी। भगवान भी कहता है कि अब जा, और जो मंदिर के बाहर कोई उर्रा फिर बोला ए ताऊ, ए ताऊ, ताऊ बोले क्या, चप्पल कहां गई? तो ताऊ बोला मैं तेरा क्या नौकर, चप्पल देखूं तेरे, तू ढूंढ, नहीं मिली। 3 दिन तक डिप्रेशन में चल जाए, अब नहीं जाऊंगा। सियोर वाले महाराज ने कहा था जल चढ़ाना, मुझे क्या मालूम था कोई मेरी चप्पल चुरा के ले जाएगा। सियोर वाले महाराज ने कहा था घर पानी भर के ले जाना, शिव जी को चढ़ाना, भगवान देव अधिदेव महादेव कृपा करेगा। पर तू जल तो चढ़ा रही थी पर तेरा ध्यान जल में नहीं था जो दरवाजे पे छोड़ के आई थी, उस पे ध्यान। ए मेरी जीजियों, सिरसा वाली तारा बाबा की कुटिया में बैठ के कथा सुन रही हो, आसक्ति रखकर कथा बिल्कुल मत सुनो, एकदम अड़भंग। ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं होती। जितने दिन तक शिव पुराण जिस जगह पर होती है उतने दिन तक मेरे 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश पर्वत वहां विराजमान रहते हैं, विराजमान रहता है उतने दिन तक। और तुम्हें 7 दिन में से 1 या 2 दिन मेरे भोलेनाथ तुमको ऐसा महसूस कराएंगे जैसे हल्की हल्की पानी की बूंदें गिर रही है, ठंड लग रही है, ऐसा लगेगा कोहरा गिर रहा है, बादल छाए हैं, ऐसा महसूस होगा जैसे हम कैलाश पर्वत की यात्रा कर रहे हैं, केदारेश्वर और केदारनाथ, और हम अमरनाथ जा रहे हैं। 7 दिन में दर्शन करा, 7 दिन लीला का दर्शन वो करा। पूरे 7 दिन में 1 दिन वो अपनी लीला का दर्शन जरूर करा था। वो उसने अपनी भक्ति देना सीखी है और प्रदान करता है, कभी ना सुनता। शिव सुनते हैं, आपका अपना पानी का लोटा हो, अपना हाथ में अपन जल लेकर जा रहे हैं, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। से विनती करो बाबा मैंने पशुपति व्रत करा है, मेरे व्रत को स्वीकार करना बाबा, आप इस व्रत को स्वीकार कर कर मुझे फल देना, अपने घर पर आकर दिया जलाकर अंदर प्रवेश करना, मेरा पशुपतिनाथ आपकी झोली खुशी से जरूर भरेगा, ये निश्चित।